इलू दादा के साथ बैठो। एंड नो बदतमीजी। ओके, तो जी हम रेडी होके बैठे हुए हैं, बस अभी हम जाएंगे। आज मैं 2 वीक्स बिफोर जा रही थी ना अम्मी को देखने, तो अब जा रही हूँ। बस प्लान बनते बनते कभी ट्रेन का मसला, कभी कोई मसला। तो मूसा के हो रहे थे जनाब एग्ज़ाम, तो वो फिर थोड़ा पोस्टपोन, असेसमेंट्स हो रहे थे, एग्ज़ाम तो अभी होने हैं, तो वो फिर थोड़ा पोस्टपोन किया। तो बस फिर आखिर, क्योंकि बस मैंने कहा कि अम्मी को देख के आऊँ, तो अम्मी बेचारी तो अब ज़ाहिर है बहुत बुजुर्ग भी हैं और बीमार भी हैं। ये नहीं है कि अम्मी को लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, उनके बेटे, उनके बहुएँ, सब लोग उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो बस फिर अच्छा, घर से निकलना होता बहुत मुश्किल है, तो काफ़ी परेशानी होती है। सुबह ही मैं उठ गई, मूसा का लंच बना के दिया, मूसा के थोड़े 2 जोड़े प्रेस करके रखे ड्रेसेस उसके, और अभी मैंने कपड़े फैलाए हैं। निकलते निकलते भी मैंने मशीन का एक चक्कर लगा दिया कि चलो ज़्यादा कपड़े जमा ना हो। बर्तन धोए, सालन बनाया, आटा गूंदा, और अभी मैंने मज़ेदार सी, मैंने और मिस्टर हस्बैंड ने चाय पी। बस अभी हमारे कोई 20 को मिनट हैं कि हम निकलेंगे। 20 मिनट है, हो गए 20 मिनट। तो इला के दादा मुझे छोड़ के आएंगे हैं, तो बस फिर पहुंचेंगे और आप लोगों से अम्मी की मुलाकात भी करवाऊंगी। बाकी सब लोग भी बहुत पूछ रहे हैं, अम्मी की खैरियत भी मालूम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप सबका दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत से तो पकड़ाओ, दादों को दे दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलो दो ना दादू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे भी व्लॉग बनाना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल है, आंखें बंद करो। चलो जी। ये लो। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है लू। क्योंकि ये मैं अपनी अम्मी के लिए लाई थी, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज करना चाहती थी। चलो मैं ये अम्मी के लिए भिजवा रही है जी, ये इलू देखो। अम्मी के लिए भिजवा रही है। इलू कह रही है कि ये ना, ये येलो वाला स्टार वाला है, ये पिंक वाला हार्ट वाला है, अम्मी को दे देना। और ये सारे ब्लू 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 वाले अम्मी को, अच्छा ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, तो ये कह रही है जी अम्मी को ये दे देना। बाय कर दो। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय। अम्मी बनी नहीं थी, बनी ही नहीं यार मुझे आप नहीं, तो बना ही नहीं। अच्छे से बनाओ, टाइट से। चलो, एक तो आप बदतमीजी करती हो मेरे साथ। बुरी बात है। जबरदस्त बनी, देखा कितनी कैसे अच्छी, फोन में आई? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इतनी ऊपर आ गई मेरे पेन से ज्यादा। नहीं बेटे, बहुत अच्छी। वीडियो में भी मुझे गंदी लग रही है। अरे अच्छी लग रही है यार, अच्छी लग रही है यार, ऐसे वीडियो यार। में भी गंदी लग रही है। कोई नहीं गंदी लग रही, बहुत अच्छी लग रही है। आ जाओ, आ जाओ दादा, आ जाओ, आ जाओ। ओए, मेरी और दादा की मैचिंग हो रही है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ओ वो देखें, फिर खोल दी, अब बार बार खोले ही जा रही है ये वो। नहीं करो बेटा। तो जी यहाँ मैचिंग ड्रेस हो गए हैं हमारे, और सामने देख रहा आप कितना ओ कितना हसीन लग रहा है ना ये खिड़की वाला व्यू, बहुत ही अच्छा। यहाँ जी हम रवाना हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और अब जो है मैंने शूट कर बड़े बड़े टाइट ना हो जाए। हाँ ये तो है, नहीं पहनने चाहिए भाई, पहन के पूरे करे बंदा। देखिए मेरे अब्बू नया सूट बनवाते थे और बस घर में ही पहन लेते थे। वो कहते थे अब हमने कहीं जाना नहीं है, तो हम बस सही है, फिर आप खुले ही रख लो। 3 दफ़ा पोनी की और तीनों दफ़ा आपने खोल दी। चलें आप गाड़ी स्टार्ट करें, बस हम आते हैं। सही है, ठीक है इनू बाबा, ठीक है ना? चलो सही है, ओके जी। तो जी हम हो गए रवाना, और अब बैठ गए थे हम अपनी गाड़ी में, और जा रहे थे हम कोच स्टैंड पर। और कोच स्टैंड भी यहाँ से इतनी दूर, काफ़ी दूर है, पूरा शहर जो है ना निकल जाएगा और फिर कोच स्टैंड आएगा। मतलब अजीब व गरीब सा सिस्टम मुझे लगा। मैं वैसे मतलब ट्रेन पे भी कम ही जाती हूँ, वैसे तो फैमिली के साथ ही जाती हूँ, बस जब अम्मी की तबीयत ख़राब होती है, और अक्सर जैसे मेरा अचानक प्रोग्राम बनता है, बच्चों की छुट्टियाँ नहीं होती हैं, तो फिर आपको पता है ना कि मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, सारे प्रॉब्लम्स को, घर को। और घर वाले खैर इतने कोई हैप्पीली तो नहीं भिजवाते, बच्चे भी परेशान होते हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
तो जो मेरी बहनें ऐसे अचानक जाती हैं उनको बड़ी अच्छी तरह आइडिया है, सारी माओं को आइडिया है, सारी मैरिड ख़वातीन को आइडिया है। तो जी यहाँ हम पहुँच गए थे। तो यहाँ ये मिस फ़कीरनी जो है ना, मिस फ़कीरनी बैगरनी, मिस बैगरनी जो है ना आ गई थी। अच्छा मतलब अब जहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना वहाँ अब तो ये बस बुरके शुरके पहन के जो है ना अब तो एक ट्रेंड बन चुका है। तो बहरहाल मैं काफ़ी परेशान और मतलब क्योंकि वेट करना पड़ रहा था। अच्छा 1 घंटा पहले घर में ही कॉल आ गई थी, जी कोच जो है ना आपकी 1 घंटा लेट हो गई है। तो हमने कहा चलो अच्छा घर पे ही पता चल गया, वहाँ जाके इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और मज़ीद मतलब और घर में रिलैक्स होके बंदा वेट कर सकता है ना बाहर जाने की बजाय। तो यहाँ अब तो इतनी लेट हो गई कि कोच आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं तो यहाँ भी परेशानी के आलम में भी देखे मैंने व्लॉग बनाया है ना मेरी कितनी मतलब कितनी मेरी बोल्डनेस है, इतनी परेशानी का आलम था कि वहाँ बच्चों के स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, मूसा को स्कूल से पिक करना था और यहाँ मेरी कोच नहीं आ रही थी और मिस्टर हस्बैंड भी काफ़ी परेशान थे और मतलब टेंशन तो हो जाती है ना कि और डिस्टेंस भी काफ़ी था ना, यहाँ से स्कूल तक का डिस्टेंस काफ़ी था। तो फिर भी मेरी आप बोल्डनेस देखें कि मैंने फिर भी व्लॉग बना लिया। तो इसलिए आप लोग जो है ना व्लॉग को ना क्या कहना अप्रिशिएट किया करें भाई हमारी मेहनत को और देखें कि कितनी टेंशन, उधर अम्मी के पास जाना है, अम्मी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, लेकिन फिर भी व्लॉगिंग हो रही है। व्लॉगर को व्लॉगिंग तो करनी है ना। तो बस हालांकि इला मुझे के दादो आपको पता नहीं चल रहा है, आपकी कोच नहीं आ रही है, दादा अपसेट हो रहे हैं। ये एक जो है ना मेरी सियानी सी पोती, ये मुझे बड़ी एडवाइजेस देती है और बड़ी मेरी क्लास भी ले लेती है। तो बस ये जो बेटियां होती हैं ना, ये दोस्त भी होती हैं ना, तो बस दादों की भी ये लिटिल फ्रेंड है, तो बस दादों के साथ लगी रहती है। तो जी बड़े ही शिद्दत से हम इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार की घड़ियां जो है ना लंबी होती जा रही थी। तो बहरहाल ये कि अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं कि क्या मैं अपना प्लान पोस्टपोन कर दूं, फिर टिकट अब तो रिटर्न भी नहीं हो सकती थी ना, अब तो बिल्कुल शॉर्ट टाइम मतलब कभी कह रहे थे कि जी यू टर्न ले रही है, तो मिस्टर हस्बैंड कह रहे ये सड़क का यू टर्न ले रही है, ये सियासत का यू टर्न ले रही है जो पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बहरहाल ये कि खुदा खुदा करके जो है ना टाइम हो ही गया आने का ना कि जी कोच हमारी पहुंच गई। और कोच जब पहुंची तो जी वो हॉस्टेस कहती है कि जी आपका तो कोई टिकट ही नहीं है हमारे पास था। कहती मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है। गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि पहले ही तपी बैठी थी। बहरहाल फिर उसने कहा कि नहीं नहीं आपकी सीट है। तो बहरहाल जल्दी से मुझे इन्होंने कोच में बिठाया और ख़ुद जो है ना ये लोग बच्चों को स्कूल लेने चले गए क्योंकि उसको लेना था मूसा को और मूसा की भाभी को स्कूल से लेना था। तो जी वो लोग चले गए स्कूल से लेने के लिए और मैं हो गई रवाना अपने सफ़र पे और मैं पहुंचने वाली थी जी अब अपने घर, अम्मी के घर। और बस यहाँ भी मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया क्योंकि कोई ऐसा वो था नहीं, बहरहाल मैंने ले लिया। तो बस ये हमारी कोच जो है ना रास्ते में भी लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी था। इधर तो खैर नहीं है लेकिन वैसे काफ़ी रश था और काफ़ी जो था ना ट्रैफिक था। तो बहरहाल ये कि अभी घर बस पहुंचने ही वाले हैं। तो घर पहुंच के मैं आपको अपनी अम्मी से भी मुलाकात कराती हूँ और मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब ही है। तो जी चलें हम पहुंच गए घर और ये जी हमारी अम्मी और अम्मी की मैंने बनाई व्लॉग और अम्मी से मुलाकात की। अम्मी कमज़ोर बहुत हो गई हैं, खाना पीना जो छोड़ा हुआ है ना, खाना पीना बहुत कम, इनटेक बहुत कम कर दिया है। तो बहरहाल जी माएँ जो होती हैं ना बड़ा ही एक क्या कहना चाहिए कि बड़ा खूबसूरत दुनिया का एक मैं कहती हूँ कि ख़जाना है। बहरहाल एक वक्त ऐसा आता है कि फिर हर किसी ने इस जहान से जाना है। तो वक्त का किसी का कुछ पता नहीं है कब किसने चले जाना है क्योंकि ये तो खुदा को ही पता होता है। बहरहाल जो ज़िंदगी के अयाम होते हैं वो अच्छे गुजर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मम्मी को केयर करने वाले तो देखें मैं तो 2-4 दिन के लिए आई हूँ। मम्मी के बच्चे बहुत केयर करते हैं, ये बेटे हैं बहू हैं। तो जी यहाँ ये मेरी छोटी सी जो है ना भतीजी आई थी सुबह सुबह अपनी दादू के पास। हाँ हाँ सुबह जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, सुबह पैकिंग हो गई, बात हो गया। पैकिंग हो गई। और क्या क्या लेके न्यू कपड़े बना लिए,
शादी पे क्या पहन रहे हो? घर जा लूँ मैं। क्या पहन रहे हो? हाँ जा लूँ धन्यवाद। किसके पास? युआना पास? ओए युआना पास जा रही हो? और यूपी के पास? सुबह जाते मैं। सुबह जूबी के पास जाते? जी अम्मी। हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट। चलो, और कुछ कहना है? कुछ कहना है? कुछ करना। क्या कहना है? मैं सुबह जाता हूँ। सुबह जाता है? अच्छा अच्छा। अपनी डॉल इस डॉल को ऐसे करके दिखा दो ना जरा। ये इसकी डॉल है और ये इसका सामान है, ये सामान है, ये डॉल है ना? ये है ना चीज़ें आपकी। अच्छा जी, तो यहाँ मैं आई थी सुबह, फिर बाहर आई और बाहर मैं अपने लॉन की तरफ आई और बहुत ही खूबसूरत ये बेलें और ये ग्रीनरी बहुत ही हसीन लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपना एक क्लिप लिया जाए और बहुत अच्छा लग रहा था, माइंड भी बड़ा फ्रेश हो जाता है। तो जी चलें, आप लोग भी अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। Thank you.